1989 से 2014 तक इस देश में 25 साल गठबंधन की सरकारें रहीं, जिस कारण से बहुत बड़े और कड़े फैसले लेना मुश्किल रहा। सिर्फ अटल जी की सरकार ने अपने समय में देखें तो परमाणु विस्फोट का फैसला लिया या नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का फैसला लिया। उसके बाद पहली बार मजबूत सरकार आई देश में, मजबूत फैसले हुए और हम जो 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, वहां से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंचे। हम सॉफ्ट स्टेट के एरा से बाहर निकले, भारत एक मजबूत स्थिति में आया। हर व्यक्ति को, वो एक लंबी चीज है कि जनधन अकाउंट से लेके हर गांव में बिजली, सड़क सब कुछ गया जी। अब एक बार फिर कोशिश है कि इस देश को एक मजबूत नहीं मजबूर सरकार मिले। तो इस बार चुनाव इसका होगा कि देश को एक मजबूर सरकार चाहिए, जिसको सब लोग अपने अपने हिसाब से हाँक सकें, अपने अपने महत्वाकांक्षा के घोड़ों पर सवार होकर, या एक मजबूत सरकार हो जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने के अमृत काल की दिशा में आगे ले जा सके। जी शुक्रिया, आपने 60 सेकंड का इस्तेमाल करा। मैं संजय जी आपसे भी निवेदन है 60 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। एक मनोज कुमार की फिल्म आई थी, उसका गाना था हाय हाय ये मजबूरी। आज अधीर रंजन चौधरी ने खुद कह दिया कि मजबूरी है, तभी एक बड़ी मछली से निपटने के लिए तमाम छोटी मछलियों को एक साथ आना पड़ रहा है। तो इतने मजबूर क्यों हैं आप? देखिए, मैं आपकी समीक्षा देख रहा था, अभी आपकी समीक्षा देख रहा था अमीश देवगन जी, तो मैं उसमें देख रहा था कि सारी कमियां आपने इंडिया गठबंधन के दलों की गिनाई कि ममता बनर्जी में क्या कमी है, उद्धव ठाकरे में क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, उसमें क्या कमी है। लेकिन इस इंडिया गठबंधन के बनने के बाद, ये सारे राजनीतिक दलों के एक साथ आने के बाद नरेंद्र मोदी जी इतना घबरा गए कि 26 दलों के मुकाबले 38 दलों को उन्होंने बुलाया, जिसमें से 26 दल ऐसे थे जिसके पास एक भी सांसद नहीं थे, 7 दल ऐसे थे जिसके पास एक सांसद थे। दल कौन और कैसे थे? हम, तुम, क्यों, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सारे दलों को बुला लिया। वो कह रहे भैया हम दल ही नहीं रहे, कह रहे नहीं नहीं कमल के दलदल में आओ, कमल के दलदल में आओ। और जिन दलों की आज आप कमी बता रहे हैं, ये सारे दल इन्हीं के गठबंधन में रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी इनके साथ थे, बहुत अच्छे थे। ममता बनर्जी इनके साथ थी, बहुत अच्छी थी। जेडीयू इनके साथ था, बहुत अच्छा था। जितने भी दल इनके साथ थे तब बहुत अच्छे थे, आज अचानक खराब हो गए। आज वो मजबूरी के गठबंधन हो गए। जब तक इनके पास थे तब तक वो मजबूती के गठबंधन थे। तो मेरे ख्याल से अगर इनके अंदर इतनी घबराहट दिख रही है तो इस बात को देश भी समझ रहा है, और 24 में अपने वोट की ताकत से देश की जनता जवाब देगी इनकी इस बात का कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह बताना भूल जाते हैं कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में मोदी की सरकार ने भारत को 130वें स्थान पे पहुंचा दिया है। आपने जहां तक मेरे विश्लेषण की बात करी तो मैं बता दूं, अधीर रंजन चौधरी ने बोला कि मजबूर है, तो फिर हमने निकाला कि सियासी मजबूरियां किसी की क्या रही होंगी। लेकिन ममता बनर्जी तो बंगाल का सबसे बड़ा चेहरा है और इस विपक्ष में भी सबसे बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगा जिस सवाल का जवाब आपने 2.5 मिनट में भी नहीं दिया। सियासी मजबूरी जिसका जिक्र अधीर दा ने करा, वो क्या है? और उन्होंने बोला बड़ी मछली से निपटने के लिए छोटी मछली को आना पड़ेगा साथ में। अगर 30 सेकंड में इसका जवाब भी दे दे तो। देखिए, पहली बात तो यह कि गठबंधन की राजनीति को हिंदुस्तान में पहली बार तो हो नहीं रही है। एग्रीड। 23 दलों की सरकार अटल जी चला रहे थे, एनडीए की सरकार। 2014 में भी एनडीए की सरकार बनी, 19 में भी एनडीए की सरकार बनी। यह बात अलग है कि इनके सारे साथी इनका साथ छोड़ के चले गए, तो इनको अपने अंदर गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि क्यों साथ छोड़ के चले गए जो लोग इनके साथ थे। तो इसलिए ये जो गठबंधन है 140 करोड़ के आबादी वाले हिंदुस्तान में, एक आज आप सोचे कि कोई एक पार्टी पूरा देश जीत लेगी तो ये संभव नहीं है। इसलिए गठबंधन की राजनीति पहले भी होती रही है, अभी भी हो रही है, तो इसमें इतना परेशान होने की या घबराने की क्या जरूरत है? ये सत्ता पक्ष से तो किसी ने बोला नहीं, इंडिया पार्टी के ही गठबंधन के एक बड़े पार्टनर ने ये बात बोली, अधीर रंजन चौधरी ने बोली, इसलिए मैंने सवाल पूछा। चलिए मैं उस पर भी आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी, सत्ता पक्ष के जो लोग बैठे हैं उनसे पूछ लीजिए सुधांशु जी से कि आप भी मजबूर हुए हैं कैसे? सुधांशु, आप भी मजबूर हुए हैं? आप भी मजबूर हुए हैं क्या? अमित जी, केजरीवाल जी का एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें एक पत्रकार उनसे पूछ रहा है
जब केजरीवाल जी ने नए नई राजनीति में प्रवेश किया था, नेताओं की सूची जारी की थी। इसमें राहुल गांधी जी से लेकर लालू प्रसाद यादव जी से लेकर शरद पवार जी तक सबके नाम थे। उन्होंने सबसे भ्रष्ट नेताओं की सूची जारी की थी। उनसे कह रहा है कि आप ही की सूची थी ना, आप ही का वक्त है। केजरीवाल जी कहते हैं हाँ का, पर आजकल तो आप उन सब लोगों के साथ आके मिलके खड़े हैं। तो कहते हैं मगर इस समय जरूरत यह है कि मोदी शाह की जोड़ी को हराना ज्यादा बड़ी बात है। अब मजबूरी, बेबसी और लाचारी किसके शब्दों में दिख रही है, यह मैं देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूं। संजय जी भले ही न स्वीकार करें। आपने अधीर रंजन चौधरी जी का उल्लेख किया, मैं याद दिलाना चाहता हूं अधीर रंजन चौधरी जी का स्टेटमेंट है बंगाल को लेकर, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और वो कोर्ट तक चले गए बंगाल सरकार के खिलाफ। और कलकत्ता में यह है, और बेंगलोर में आते ही ज्वाइन ममता टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया। गजब की मजबूरी है साहब। बंगाल में अभी हाल ही के पंचायत के चुनाव पिछले कुछ महीने में हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं की भी हत्याएं हुई, उनका खून बहा। मगर उसके बावजूद खड़गे जी के बाद दूसरे नंबर पर बोलने के लिए ममता जी को बुलाया गया। अगर अपने कार्यकर्ताओं की मौत के बाद भी कोई गठबंधन करने को तैयार हो, तो मजबूरी, बेबसी और लाचारी क्या होती है मैं याद दिलाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दबाकर समर्थन लेने की बात की, तो पंजाब के आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के नेताओं ने कहा नहीं, हमारा इनके साथ पंजाब में संघर्ष जारी है। कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सीताराम येचुरी ने कहा कि बंगाल में हमारा ममता से संघर्ष जारी है और दिल्ली में जारी है। मान्यवर, मजबूरी इसे कहते हैं। ठीक है, जवाब मजबूरी बोली भी आपने, दिख भी आप ही के में रही है। मैं देखिए दोनों से निवेदन करूंगा टाइम लिमिट को फॉलो करें। संजय जी, सुधांशु की बात का जवाब, और अगर बंगाल में विपक्ष जो है वो लोकतंत्र की हत्या बताएगा और पंजाब में कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या बताएगी आपकी सरकार में, और आप देश में लोकतंत्र को बहाल कर देंगे, ये तर्कसंगत कैसे लगेगा इंडिया की जनता को जिसके लिए आप अलायंस कर रहे हैं? ये वो बोलेगी कि ये बंगाल में तो हर्ट हो रहा है ये सेंटिमेंट और देश में ठीक हो जाएगा, पंजाब में तो हर्ट हो रहा है और देश में ठीक हो जाएगा। देखिए, विरोधाभास है। देखिए, आजकल नरेंद्र मोदी जी का कई वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। ये हेमंत विश्व शर्मा वाटर का घोटालेबाज है, वाटर का घोटालेबाज है, वाटर का घोटालेबाज है, मेरे साथ आओ मुख्यमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनो। ये शुभेंदु अधिकारी शारदा का घोटालेबाज है, शारदा का घोटालेबाज है जी, मेरे साथ आओ एलओपी बनो। ये मुकुल राय नारदा का घोटालेबाज है, नारदा का घोटालेबाज है, मेरे साथ आओ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनो, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनो। अरे अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला, चक्की पिसिंग, सिंचाई घोटाला, माइनिंग घोटाला, कॉर्पोरेट घोटाला, सब पकड़ लिया, सब पकड़ लिया। उप मुख्यमंत्री बनो, माला पहना रहा हूं, बुके दे दो, गले लग जाओ,